Dear friends, myself Dr. Mahesh Indra, Assistant Professor, PG Department of Swasthwarth and Yoga, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर। आज की इस वीडियो क्लास में अपन नेस्टी की चिकित्सा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं नेस्टी की चिकित्सा है क्या। तो नेस्टी की चिकित्सा का जो सामान्य अर्थ है वो है मोक्षदायिनी, अर्थात जो मोक्ष देने वाली, मोक्ष प्रदान करने वाली जो चिकित्सा है वो नेस्टी की चिकित्सा कही गई है। इसका वर्णन आचार्य चरक ने चरक संहिता में विस्तार से वर्णन इसका किया गया है। चिकित्सा आचार्यों ने दो प्रकार की बताई गई है। कौन कौन सी? लौकिक चिकित्सा और नैष्ठिक चिकित्सा। लौकिक चिकित्सा वह चिकित्सा है जो धन प्राप्ति के लिए और लौकिक कर्म के उपभोग के लिए की जाती है, ऐसी चिकित्सा को लौकिक चिकित्सा कहते हैं। और दूसरी चिकित्सा है नैष्ठिक चिकित्सा। नैष्ठिक चिकित्सा वह चिकित्सा है जो मोक्ष प्राप्ति के लिए या परलोक गमन के लिए की जाती है, वह नैष्ठिक चिकित्सा कहलाती है। इसके बाद में आता है नैष्ठिक चिकित्सा की परिभाषा। चिकित्सा तु नैष्ठिकी या विनोपधानम। चिकित्सा तु नैष्ठिकी या विनोपधानम यानी उपदा रहित जो चिकित्सा है वो नैष्ठिकी चिकित्सा कहलाती है। उपदा यानी तृष्णा, यानी तृष्णा से रहित, किसी भी प्रकार की तृष्णा का न होना, उसमें केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए जो चिकित्सा की जाती है वो नैष्ठिकी चिकित्सा कहलाती है। इसके बारे में आगे लिखा है, उपदा ही परो दुख दुखाश्रय पद त्याग सर्वोपधानम च सर्वदु दुख व्योपकः कोशकारो यथा हशून उपादते वद प्रदान उपदत्ते तथा अर्थेभेस तृष्णामज्ञे सदा आतुरः यस्त्वग्नि कल्पानर्थान ज्ञो ज्ञात्वा तेभ्यो निवर्तते अनारंभात संयोगात दुखम नो अपतिष्ठति। आचार्य क्या कहते हैं? उपदा ही परो, उपदा ही सभी प्रकार के दुखों का और दुखों के आश्रय जो शरीर है उसकी उत्पत्ति में मूल कारण बताया गया है तृष्णा को। त्याग है सर्वोपधानम च सर्वदु दुख व्योपकः, इसलिए सभी प्रकार की उपदाओं यानी सभी प्रकार की जो तृष्णाएं हैं उनका त्याग करना ही अपने आप को, स्वयं को दुखों से दूर करना है, दुखों से मुक्त करना है। कोशकारो यथा हशून पादते वद प्रदान, जिस प्रकार कोशकार, कोशकार का अर्थ है जो रेशम पैदा करने वाला जो कीट है उसको कोशकार कहा गया है, वो वदप्रद अंशों यानी रेशों का निर्माण वह स्वयं उत्पन्न करता है, उसी प्रकार क्या कहते उपदते तथा अर्थेवेश तृष्णामज्ञे सदा आतुर, उसी प्रकार मूर्ख पुरुष है वो अर्थों के द्वारा यानी विषयों के द्वारा स्वयं तृष्णा को उत्पन्न करता है और हमेशा सदा आतुर है, सदा आतुर यानी रोगी बना रहता है। यस्त्वग्नि कल्पान अर्थान ज्ञो ज्ञात्वा तेभ्यो निवर्तन्ते, और जो बुद्धिमान पुरुष है, जो ज्ञानी पुरुष है, वो इन विषयों को अग्नि सदृश समझ करके यानी हानिकारक समझ करके, दुखदायी समझ करके इनसे निवर्त रहता है और पुनः रजतम के अभाव होने के कारण किसी कार्य का प्रारंभ वो नहीं करता है और कार्यों के आरंभ के अभाव से, इसके कारण ही शरीर का संयोग न होने से वह आत्मा को दुख नहीं देता है, यानी दुख की उत्पत्ति उसमें नहीं होती है। परवर्ती, परवर्ती के बारे में क्या लिखा है? मोहिच्छा द्वेष द्वेष कर्म मूला परवर्ती तजज्ञा अहंकार संशय संग संशय अभिसंपल अभिवाद विप्रत्यय विशेषानुपाया तरुणाम इव द्रुममति विपुल शाश्वत स्त्र वो भी भूये पुरुषम वत त्यो उपतिष्ठते प्रवर्ते संसार रूपया। ये क्या बताया गया है? ये आचार्यों ने कहा है कि मोह, इच्छा जन्य द्वेष कर्म, ये क्या है? इसके प्रवृत्ति के मूल कारण है। मोह, इच्छा और द्वेष जन्य कर्म, ये क्या है? इसके प्रवृत्ति के मूल कारण है, यानी इनसे इनमें ये कर्मों में अपने प्रवृत्त रहता है। तजज्ञा, इससे क्या होता है? तजज्ञा अहंकार संग, इससे क्या होगा? अहंकार संग संशय अभिसंपल्ल अभ्युपात विप्रत्यय अविशेष अनुपाय ये उत्पन्न होते हैं और ये क्या करते हैं? और ये पुरुष को उस प्रकार व्याप्त कर देते हैं जिस प्रकार एक बड़े वृक्ष
के नीचे छोटे वृक्ष नहीं पन पाते, यानी छोटे वृक्ष को बड़ी शाखा वाले वृक्ष दबा करके ऊपर बढ़ते रहते हैं और दबे हुए छोटे वृक्ष की सत्ता हमेशा के लिए ही समाप्त रहती है। उसी प्रकार इन अहंकार आदि जो ये विषय हैं, इनका ये परवर्ती मूलक सत्ता का अतिक्रमण नहीं कर पाते हैं। इसके बाद में आता है निवर्ती। निवर्ती क्या है? निवर्तिर अपवर्ग तत् परम प्रशांतम तद अक्षरम तत् ब्रह्म स मोक्ष है। ये जो निवर्ती मार्ग को अपवर्ग कहा जाता है, वह अपवर्ग क्या है? यह जो अपवर्ग है ये क्या? परम यानी श्रेष्ठ है, प्रशांतम अत्यंत शांत है, अविनाशी है एवं ब्रह्म स्वरूप है और इसे मोक्ष कहते हैं। त्याग है सर्वोपधानाम च सर्वदु दुख व्योपक है, यानी सभी प्रकार की उपदाओं का त्याग करना ही सभी प्रकार की दुखों से मुक्ति का उपाय है या कारण है। दुख के कारण क्या बताए गए हैं? धीधृति स्मृति विभ्रंश संप्राप्ति काल कर्मणाम असात्म्या अर्थगम श्चेति ज्ञात्वा दुख हेतु। ये क्या बताया गया है कि बुद्धि, धृति और स्मृति, इनका भ्रंश होना, विभ्रंश, इनका भ्रंश होना और काल और कर्म की संप्राप्ति और असात में जो अर्थ हैं उनका आगम यानी उनका संयोग होना, ये दुख के कारण कहे गए हैं। इसके बाद में आता है अष्ट ऐश्वर्य। अष्ट ऐश्वर्य के बारे में क्या लिखा है? अष्ट ऐश्वर्य के बारे में लिखा है आवेश चेतसो ज्ञानम अर्थनाम छंदतः क्रिया दृष्टि है श्रोत्रम स्मृति कांतिर इष्टश्चाप्य दर्शनम इत्यष्ट विधम आख्यातम योगिनाम बलम ऐश्वरम शुद्ध सत्वम समाधानात् तत्सर्वम उपजायते। क्या कहा गया है कि जब योग की सिद्धि हो जाती है तो ये अष्ट ऐश्वर्य या इनको अष्ट बल कहा जाता है, ये लक्षण है वो योग में प्रकट होते हैं, उसको ये प्राप्त होते हैं। कौन कौन से हैं? सर्वप्रथम है आवेश, यानी दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाना, आवेश कहलाता है। दूसरा चेतसो ज्ञानम, यानी दूसरे के मन की बात को जान लेना। तीसरा है अर्थनाम छंदतः क्रिया, अर्थ यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध आदि के अर्थों के द्वारा अपनी इच्छा से इनमें परिवर्त करना। ठीक है, अपनी इच्छा से इन अर्थों में परिवर्त करना, अर्थात जिन अर्थों का वो ज्ञान करना चाहे उनका ज्ञान करे और जिनसे वो दूरी बनाना चाहे उनसे दूरी बनाए। दृष्टि यानी अतीन्द्रिय वस्तुओं को भी देख लेना, जो विषय सामान्य मनुष्य नहीं देख पाता है उन विषयों को भी वो देख लेता है दृष्टि। श्रोत्र यानी कर्ण इंद्रिय अपने इच्छित वस्तुओं को चाहे वह दूर ही क्यों न हो या नजदीक क्यों न हो उनको भी सुनने लगे, जिन विषयों को सामान्य मनुष्य नहीं सुन सकता उनको भी वो सुनने लग जाए। स्मरण शक्ति ठीक रहे, अर्थात सभी भावों के तत्वों को वो समझने लगे और शरीर में देवताओं की तरह उसमें कांति हो जाए, कांतिमान उसका शरीर हो और जब इच्छा हो वह अपने शरीर को अदृश्य कर ले और जब चाहे वो जगत के सामने अपने शरीर को प्रत्यक्ष रूप में लेकर के आ जाए। यह 8 प्रकार की अष्ट ऐश्वर्य या अष्ट बल हैं वो योगियों ने बताए हैं। इसके बाद में है अष्ट सिद्धि। अष्ट सिद्धि के बारे में आचार्यों ने क्या बताया है? अष्ट सिद्धि के बारे में आचार्यों ने लिखा है अणिमा महिमा चेव लघिमा गरिमा तथा प्राप्ति प्रकाम्यम इशित्वम वसित्वम च अष्ट सिद्धि। ये अमरकोश ने बताया है कि अणिमा मतलब क्या है? अणिमा का मतलब है अपने शरीर को एकदम बिल्कुल सूक्ष्म रूप में यानी लघु अणु रूप में कर लेना, अणिमा कहलाता है। महिमा जब शरीर को अति विशाल रूप में, अति महत रूप में, सर्वत्र व्याप्त रूप में कर लेना महिमा कहलाता है। गरिमा मतलब है हल्के होने पर भी पर्वत के समान बोझी हो जाना, क्या कहलाता है? गरिमा कहलाता है। और लघिमा शरीर को एकदम बिल्कुल लघु कर लेना है, एकदम लघुत्व का गुण शरीर में आ जाए जिससे वो आकाश में उड़ सके और पानी में वो तैरने की शक्ति उसमें आ जाए। प्राप्ति इच्छित वस्तुओं को प्राप्त कर लेना प्राप्ति कहलाता है। और प्राकाम्य सभी विषयों का बाधा रहित ज्ञान ग्रहण करना प्राकाम्य। इशित्वम भौतिक पदार्थों पर अपना अधिकार जमाना इशित्वम कहलाता है। और वसित्वम सभी या किसी भी वस्तु को अपने वश में कर लेना
वशित्वम कहलाता है। ये अष्ट सिद्धियां आचार्यों ने बताई गई हैं अमरकोश में। वीडियो से संबंधित यदि कोई आपका प्रश्न है या कोई सलाह है या कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं। आप हमसे अपने प्रश्नों के लिए निम्न मेल maheshndr4@gmail.com और हितायु आयुर्वेदा 8485@gmail.com 9928833120 पर भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।